अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 17 और 18 फरवरी 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या फिर उड़ीसा। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जिसमें 18 से 35 वर्ष तक के युवा पात्र होंगे। इस योजना को अगले 2 वर्ष तक चलाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के तरफ से लगभग 672 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन है असम राज्य, जहां के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने हाल ही में घोषणा की है कि काजी नींबू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। यह नींबू की किस्म का एक फल है। काजी नींबू को कुछ वर्ष पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। पिछले 2 वर्षों में इस फल को मध्य पूर्व सहित कई देशों में निर्यात किया गया है। तो अगला सवाल है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द कर दिया है? ऑप्शन है भारत, मैप ऑफ डॉग, पाकिस्तान या फिर मलेशिया। उत्तर है ऑप्शन है भारत। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ मतलब WFI का निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पिछले साल 23 अगस्त को भारतीय कुश्ती महासंघ को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था, क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ तय समय पर चुनाव कराने में विफल रहा था। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 17 और 18 फरवरी को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, 17 फरवरी को है डेथ एनिवर्सरी ऑफ कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जन नायक कहा जाता था। उनका जन्म 24 अगस्त 1924 को हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। और अगर बात जाए 18 फरवरी की, तो 18 फरवरी को है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत एवं विचारक थे। रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। अपनी साधना के फल स्वरूप उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि संसार के सभी धर्म सत्य हैं और उनमें कोई मतभेद नहीं है। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ था और 15 अगस्त 1886 को उनका देहांत हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जनवरी महीने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन है ओली पोप, समर जोसेफ, जोश हेजलवुड या फिर जसप्रीत बुमराह ने। उत्तर है ऑप्शन बी, समर जोसेफ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज समर जोसेफ को जनवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। और अगर बात की जाए महिला वर्ग की, तो जनवरी 2024 में महिला वर्ग में आयरलैंड की एमी हंटर ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। तो अगला और 5वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? ऑप्शन है रूस, फादर ऑफ कोरोना, कतर या फिर मैप ऑफ डॉग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कतर। प्रधानमंत्री मोदी का कतर और UAE दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंदिर का उद्घाटन एक मुस्लिम देश में हो रहा है। दूसरी तरफ कतर ने हाल ही में जेल में बंद नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। इन सभी भारतीयों को पिछले साल 26 अक्टूबर को कतर की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में कोर्ट ऑफ अपील ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI कैपिटल मार्केट्स के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वीरेंद्र बंसल, आचार्य अनिरुद्ध, कुमार अनीस या फिर JJ कौशिक जी को।
उत्तर है ऑप्शन है वीरेंद्र बंसल, जिनको हाल ही में SBI कैपिटल्स मार्केट्स का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह इस भूमिका में राजा कुमार सिन्हा की जगह लेंगे। और अगर बात की जाए SBI कैपिटल मार्केट्स की, तो यह भारतीय स्टेट बैंक SBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक और निवेश बैंकिंग शाखा है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। फरवरी 2024 में जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद हाल ही में कौन सा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्राजील। उत्तर है ऑप्शन बी जर्मनी। फरवरी 2024 में जापान में अप्रत्याशित मंदी के बाद जर्मनी हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान अप्रत्याशित रूप से मंदी की चपेट में आ गया है, क्योंकि पिछले 3 महीने में 3.3% की गिरावट के बाद 2023 की आखिरी तिमाही में इसकी अर्थव्यवस्था 0.4% सिकुड़ गई। जापान की मंदी के साथ जर्मनी अब $4.5 ट्रिलियन की GDP के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे रहकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 14 फरवरी को। उत्तर है ऑप्शन बी 12 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस, जिसे हम मिर्गी के नाम से जानते हैं, हर साल फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 12 फरवरी को मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में सही तथ्यों और बेहतर उपचार, बेहतर देखभाल और अनुसंधान में अधिक निवेश की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता को शिक्षित करने का प्रयास करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है? ऑप्शन है IIT रुड़की, दिल्ली, मुंबई या फिर वाराणसी। उत्तर है ऑप्शन है IIT रुड़की। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है, जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में गुप्तेश्वर फॉरेस्ट को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया। उड़ीसा जैव विविधता बोर्ड के अनुसार यह क्षेत्र 608 जीव प्रजातियों का निवास स्थल है। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 12 फरवरी, जिस दिन भारत में हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टफ को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है यूक्रेन, वियतनाम, थाईलैंड या फिर फिनलैंड। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।